हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे हो। और आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ पोकेमॉन मांगा का एपिसोड 2। और एक बात और मैं बता दूँ, ये बेब्लेड मास्टर के साथ कोलैबोरेशन का आखिरी वीडियो है, तो आई होप यू विल एंजॉय इट। रेड कुछ बार कॉलिंग बेल बजाता है प्रोफेसर ओक के लैब का। लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। तभी रेड बोलता है कि क्या कोई घर पे है, और ऐसा बोलते ही वो दरवाजे को धकेल देता है और वो दरवाज़ा खुल भी जाता है। और रेड दरवाजे से अंदर आ जाता है और अंदर आने के बाद रेड को बहुत सारे पोकेबॉल एक साथ देखने को मिलते हैं। तभी रेड बोलता है कि वाह, मैंने इतने सारे पोकेबॉल पहले एक साथ कभी नहीं देखे। रेड उस रूम के अंदर चारों तरफ देखते देखते घूम रहा होता है। ऐसे वक्त रेड को अचानक एक पोकेबॉल अलग से टेबल के ऊपर रखा हुआ दिखता है। तभी रेड एक उठा के देखता है और बोलता है कि वाह, इसके अंदर क्या है। तभी वो उसको मतलब कि उस पोकेबॉल को देखते और उसके ऊपर बल्बासोर लिखा हुआ था। बल्बासोर, वाह, इसके पीठ पे तो एक प्लांट है, कूल। तभी रेड अपने पॉकेट से पोकेबॉल में से पॉलीबॉल को निकालता है और उन दोनों के एक साथ रखता है और बोलता है वाह, ये देखो पॉलीबॉल। रेड पॉलीबॉल का पोकेबॉल बल्बासोर के पोकेबॉल के पास लाकर रखता है और पॉलीबॉल को देखकर बल्बासोर डर जाता है। और इसी वक्त पीछे से दरवाज़ा खोलने की एक आवाज़ आती है और दरवाजे से अंदर आते हैं हमारे लेजेंड प्रोफेसर ओक। और अंदर आकर वो रेड कर देखते हैं और वो रेड को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और प्रोफेसर ओक बोलते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रेड प्रोफेसर ओक को देखकर डर जाता है और वो बोलता है, मैं तो बस ऐसे ही आया था। ये बोलते बोलते रेड पीछे हटने लगता है और अचानक रेड का हाथ एक बटन पर पड़ जाता है और वो देखकर प्रोफेसर ओक और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। प्रोफेसर ओक बोलता है, ये तूने क्या किया गधे? रेड बोलता है क्या हुआ? और इसी वक्त एक साथ सारे पोकेमॉन्स के पोकेबॉल ओपन हो जाते हैं और सारे पोकेमॉन बाहर चले आते हैं। प्रोफेसर ओक बोलते हैं, देख बुद्धू, तूने क्या किया है? तभी रेड बोलता है मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। और इसी वक्त एक पिजी उड़ते हुए प्रोफेसर ओक के मुंह पर हग कर चला जाता है। प्रोफेसर ओक बोलता है, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मुझे सारे पोकेमॉन अभी के अभी वापस चाहिए। जाओ, जाकर उन्हें लेकर आओ। ठीक है। बाद में, बहुत वक्त बाद में, प्रोफेसर ओक बोलते हैं, और कितने पोकेमॉन बचे हैं? अब तुम ये मत बोलना कि कुछ पोकेमॉन यहाँ से भाग गए हैं। रेड बोलता है मैं अभी जाके उन्हें पकड़ के लेके आता हूँ। प्रोफेसर ओक रेड का कॉलर पकड़ के बोलते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो पोकेमॉन चोर? मैं पोकेमॉन चोर नहीं हूँ, मैं आपकी लैब में आपकी परमिशन के बिना आ गया, उसके लिए सॉरी। बल्कि जितने भी आपके पोकेमॉन्स खोए हैं ना, तो मैं उन सबको वापस लेके आऊँगा। प्रोफेसर ओक बोलते हैं, अब बहुत देर हो चुकी है, कुछ देर के अंदर ही शाम होने वाली है और हम उन्हें ढूंढने भी नहीं पाएंगे रात के वक्त। हम ऐसे हार नहीं मान सकते, मैं उन सबको अभी के अभी ढूंढने ये जाएगा। बोलकर रेड प्रोफेसर ओक के लैब से निकलकर चला आता है, लेकिन कुछ देर बाद रेड को पीछे से किसी हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। रेड पीछे मुड़कर देखते हैं, वहाँ से प्रोफेसर ओक अपने साइकिल से आ रहे हैं। प्रोफेसर ओक बोलते हैं, तुम्हें क्या लगा था तुम ये खुद ब खुद कर सकते हो? तुम नहीं कर सकते, तुम्हें नहीं पता कि कहाँ पर ढूंढने जाना है उन पोकेमॉन को। फिर प्रोफेसर ओक को आते हुए देखकर रेड हंसने लगता। थोड़ी देर बाद विरिडियन शहर में तभी रेड को वहाँ पर रास्ते पर एक मियाउथ दिखता है। फिर रेड प्रोफेसर ओक को बोलता है कि देखो प्रोफेसर ओक, वहाँ पर एक मियाउथ है। उस म्याउथ को देखकर प्रोफेसर ओक बोलता है, ये रहा किटी, किटी आ जाओ मेरे पास। तभी जैसे ही वो मियाउथ पास आता है, तभी रेड उस पर पोकेबॉल फेंकता है और उसको पकड़ने के बाद बोलता है कि देखो किटी को मैंने पकड़ लिया। इसके बाद प्रोफेसर ओक और रेड चलते हुए आ रहे होते हैं। प्रोफेसर ओक बोलते हैं, मुझे नहीं पता था कि ये इनको पकड़ने के लिए मुझे यहाँ तक आना होगा। मैं इन सब के लिए अब बहुत ज़्यादा बुढ़ा हो गया हूँ। तभी रेड बोलता है कि हमें जो आखिरी वाला पोकेमॉन पकड़ना है वो बल्बासोर है ना। और उस वक्त अचानक से रेड को एक बल्बासोर दिखता है और वो बहुत मतलब कि प्रोफेसर ओक को बोलता है कि प्रोफेसर ओक, वो देखो एक बल्बासोर। प्रोफेसर ओक बोलता है, हाँ वो बल्बासोर तो है, लेकिन वो वाला नहीं, इस तरफ वाला।
हमारा है। रेड बोलता है क्या? प्रोफेसर ओक बोलता है मेरा मुंह क्या देख रहे हो, उसके पीछे जाओ और उसे पकड़ के ले आओ। और इस वक्त प्रोफेसर ओक देखते हैं कि वो बल्बासोर एक पुराने घर के अंदर घुस रहा होता है। प्रोफेसर ओक और रेड भागते हुए उस घर के अंदर जाते हैं। प्रोफेसर ओक बोलते हैं जल्दी करो, ये इस घर के अंदर गया है। जैसे ही रेड उस घर के पास जाता है उसे वहाँ पर लिखा हुआ दिखता है कि ओल्ड वेरिलियन जिम, और नीचे लिखा हुआ होता है क्लोज। उसी वक्त प्रोफेसर ओक रेड को बुलाते हुए बोलते हैं वहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो, यहाँ पर जल्दी आओ। प्रोफेसर ओक और रेड उस घर के अंदर झांक कर देखते हैं। उस घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ माकड़ी के जाले हैं और चारों तरफ अंधेरा है। तभी रेड दौड़ते हुए किसी चीज़ से टकरा जाता है और वो बोलता है कि कौन है वहाँ। तभी वो ध्यान से देखता है तो वहाँ पे मूर्ति होती है। रेड बोलता है कि अच्छा ये तो मूर्ति थी। इस वक्त प्रोफेसर ओक बल्बासोर को ढूंढते हुए बोलते हैं वो बल्बासोर कहाँ चला गया। अचानक प्रोफेसर ओक को घर के एक कोने पर बल्बासोर दिख जाता है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं ओ बल्बासोर तुम यहाँ पर हो, यहाँ पर आ जाओ मेरे बेटे। लेकिन इसी वक्त बल्बासोर प्रोफेसर ओक के ऊपर टैकल अटैक कर देता है और प्रोफेसर ओक दूर चले जाते हैं छिटक कर। और उसके बाद प्रोफेसर ओक उठकर बैठते और बोलते हैं तुम ये क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारा ट्रेनर हूँ। उसी वक्त वहाँ पे रेड आ जाता है और वो बोलता है कि बल्बासोर डरो मत, मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए पहली बार है कि तुम अपने घर से बाहर आए हो। तुम्हें बरसों से प्रोफेसर ओक की खास लेबोरेटरी में रखा गया और शायद तुमने प्रोफेसर ओक के अलावा और किसी जिंदा चीज को देखा ही नहीं। और ये सब चीज़ प्रोफेसर ओक पीछे खड़े होकर देख रहे थे और बहुत समझाने के बाद आखिरकार हमारे बल्बासोर रेड का कहना मानने लगा और रेड को भरोसा करने लगा। इस वक्त प्रोफेसर ओक उस रेड को कुछ बोलने जा रहे थे। उसी वक्त उन दोनों को पीछे से एक बहुत ही अजीब सी डरावनी आवाज़ सुनाई देता है और वो दोनों चौंक कर एकदम से पीछे देखते हैं। वो दोनों डर कर पीछे देखते हैं तो उन दोनों को दिखता है एक माचौप उनके पीछे खड़ा हुआ होता है। प्रोफेसर ओक डर कर बोलते हैं ये एक वाइल्ड मार्चॉक है। इसके बाद वो वाइल्ड मार्चॉक रेड के ऊपर अटैक कर देता है। रेड बचने के लिए दौड़ने लगता है और दौड़ते दौड़ते रेड रूम के एक कोने पर आ जाता है जहाँ पर एक दीवार थी। तभी रेड भागते हुए किसी चीज से टकरा जाता है, गिर जाता है और माचो उसे पंच मारने ही वाला होता है कि तभी जो बल्बासोर होता है वो अपने वाइन व्हीप अटैक से रेड को बचा लेता है। एंड रेड बोलता है कि क्या ये बल्बासोर का सबसे बेस्ट अटैक है। रेड पीछे मुड़कर देखता है तो प्रोफेसर ओक वहाँ पर डर के मारे बेहोश हो चुके हैं। रेड वो देखकर बोलता है कि वाह ये तो बहुत बढ़िया हुआ, अब मेरा बल्बासोर का क्या होगा। तभी रेड को वहाँ पे एक खिड़की दिखती है और वहाँ से थोड़ी रोशनी आ रही होती है तो रेड बोलता है कि अगर मैं कोशिश करूँ तो मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। रेड इसके बाद वो खिड़की खोल देता है और रेड देखता है कि बल्बासोर के पीठ के ऊपर जो पौधा होता है वो पौधे के ऊपर रोशनी पड़ रही है और वो रोशनी वो उस पौधे के अंदर आ रहा है। और उसके बाद बल्बासोर उस रोशनी को लेकर सोलर बीम अटैक उस माचौक के ऊपर यूज़ कर देता है और उस अटैक से वो माचौक को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है और वो माचौक फेंट हो जाता है। इससे कुछ देर बाद प्रोफेसर ओक और रेड बल्बासोर को पोकेबॉल के अंदर डालकर उस पुराने जिम से बाहर आते हैं और प्रोफेसर ओक बाहर आकर रेड से पूछते हैं तुम्हें पता था कि उस बल्बासोर को सोलर बीम यूज़ करना आता है। रेड बोलता है नहीं मुझे नहीं पता था, मैंने बस सोच मुझे पता था पेड़ सूरज की रोशनी से खाना बना सकते हैं और इसके पीठ पर एक पौधा है तो मुझे लगा ये भी सूरज की रोशनी से कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर पाएगा। प्रोफेसर ओक बोलता है तुमने बस सोच लिया। ये बोलकर प्रोफेसर ओक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और रेड को कुछ समझ नहीं आता है। कुछ देर बाद प्रोफेसर ओक रेड के हाथ पर बल्बासोर के पोकेबॉल को उठाकर बोलते हैं ये बल्बासोर आज से तुम्हारा लगता है बल्बासोर को तुम बहुत पसंद आए इसलिए वो तुम्हारे पास ही जाना चाहता है, तो आज से बल्बासोर तुम्हारा हुआ। रेड बोलता है वाओ ये काफ़ी कूल है। फिर रेड प्रोफेसर ओक की तरफ मुड़ता है और बोलता है देखिए सर, मैंने आपके पोकेमॉन लैब के अंदर जब गया था तब मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपके पोकेमॉन लैब से पोकेमॉन चोरी करने, बस चाहता था कि आप मुझे ऐसे कोई एक कूल ट्रिक सिखा दें जिससे मैं और भी अच्छा पोकेमॉन ट्रेनर बन सकूं, क्योंकि मैंने कल एक पोकेमॉन देखा था। इसके बाद रेड पूरा घटना प्रोफेसर ओक को बोलता है। सब कुछ सुनने के बाद प्रोफेसर ओक बोलता है
तो ये बात है। लेकिन क्या तुम्हें पता है एक अच्छा पोकेमॉन ट्रेनर बनने का मतलब क्या होता है? ये सुनकर रेड चौंक जाता है और प्रोफेसर ओक उसके बाद भी बोलते रहते हैं। क्या एक अच्छे पोकेमॉन ट्रेनर का मतलब सिर्फ यही होता है कि उसे बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रिक्स पता है, या तो फिर उसके पास बहुत सारे पोकेमॉन हैं? क्या इससे ही तुम एक अच्छे पोकेमॉन ट्रेनर बन जाते हो? ये सुनकर रेड फिर से सोचने लगता है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम गलत हो। एक अच्छा पोकेमॉन ट्रेनर बनने के लिए तुम्हें तुम्हारे पोकेमॉन के साथ वो कनेक्शन बनाना होगा जो तुमने अभी तुम्हारे इस बल्बासोर के साथ बनाया है। बल्बासोर के साथ बात करने के वक्त तुम्हारे दिल में जो फीलिंग्स बनी थी वही फीलिंग्स है एक असली पोकेमॉन ट्रेनर बनने के पीछे का राज। इसके बाद प्रोफेसर ओक अपने पॉकेट में हाथ डालते हैं और बोलते, तो लड़के तुम्हारा नाम क्या है? रेड बोलता है, रेड सर। प्रोफेसर ओक अपने पॉकेट से एक पोकेडेक्स निकालते हैं और रेड को देते हैं और बोलते हैं, ये लो, ये है एक पोकेडेक्स। पोकेमॉन के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन तुम्हें इस पोकेडेक्स के अंदर मिलेगा। जब भी तुम किसी पोकेमॉन से मिलते हो और उसे पकड़ते हो तभी उसका डेटा इसके अंदर आ जाएगा। ऐसे ही तुम सारे पोकेमॉन्स के डेटा अगर इसके अंदर ला पाओ तो तुम धीरे धीरे एक बहुत ही बेहतर पोकेमॉन ट्रेनर बन सकते हो। रेड पोकेडेक्स हाथ में लेकर सोचता है, मैं और एक अच्छा पोकेमॉन ट्रेनर, वाह।